हेलो साथियों, नमस्कार। शिक्षा विभाग के जो कार्मिक हैं उनके 2 वर्ष के पूर्ण होने के बाद उनको स्थायीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से होता है, पर्सनल आईडी से। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन पर आपको लॉगिन कर लेना है। उसके पश्चात यहाँ पर नीचे आएंगे तो एक फॉर्म का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करें। फिर एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस और फिर फॉर्म को है उसको सिलेक्ट करें। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें जो कंफर्मेशन फॉर्म है सेकंड नंबर का, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है प्रोबेशन ट्रेनिंग के स्थायीकरण हेतु आवेदन। तो यहाँ पर जो डिटेल है उसके अनुसार आपको देख लेना है। फिर स्थायीकरण हेतु मूल पद का चयन करें, स्थायीकरण हेतु विषय का चयन करें, नियुक्त अधिकारी का चयन करना है आपको, इसमें से जो भी लागू हो उसके लिए करें। अधिकांश थर्ड ग्रेड जो तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं उनके लिए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक लागू होता है, मुख्यालय। फिर जिले का चयन करें, आपके जो भी जिला लागू हो। फिर मेरिट नंबर है वो प्रपत्र 10 से लिया हुआ है, वहाँ पर आपने जो भरा है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। परीक्षा का परिणाम अगर रिवाइज हुआ है तो हाँ करें, अन्यथा नहीं करें। चयन वर्ग में ऑटोमेटिक आएगा, ये भी प्रपत्र 10 से। पिता का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि और अनवरत कार्यरत हैं या नहीं। नियुक्ति आदेश जो है वो भी वहाँ से लिखी आएगी। पद पर स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि, अगर आपका मध्याह्न पूर्व है तो उसी डेट को लिया जाएगा। अगर मध्याह्न पश्चात है तो नेक्स्ट डेट रहेगा। जैसे मध्याह्न पूर्व ही है 26/3/2022 तो 26/3/2024 रहेगा। यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय के NIC कोड भरें, अन्यथा लागू नहीं। तो यहाँ पर अगर आप मॉडल विद्यालय के हैं तो ही भरें। सम्मिलित कक्षा का 2 वर्षों का परीक्षा परिणाम, प्रोबेशनरी अवधि का विवरण यहाँ पर आपको लिखना है। तो प्रोबेशन पीरियड में आपने जो बोर्ड की कक्षाएं 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं, अगर उन कक्षाओं में आपने अध्यापन करवाया और उसका रिजल्ट है तो उसको लॉगिन करना है। जो भी लागू हो उसको करें। अगर 5वीं लागू है तो 5वीं का ही करना है आपको, 2 साल का। अगर 8वीं लागू है तो 5वीं और 8वीं का करना है। 10वीं लागू है तो 5वीं, 8वीं, 10वीं का करना है। जिस क्लास में आपने पढ़ाया है तो इसको पूरा कर लें। छात्र संख्या को दर्ज करना है और परीक्षा परिणाम का प्रतिशत यहाँ पर प्रतिशत लिखें और सेव करें। इस प्रकार सारी डिटेल को आपको कंप्लीट कर लेना है। यह होने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर 15 नंबर पे संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर हैं। कार्मिक का सेवा विवरण यहाँ पर आप रहे, पदस्थापन का प्रकार, वो सारी डिटेल आएगी। वो भी आपके प्रपत्र 10 से ली गई है। तो इसमें किसी प्रकार का संशोधन है तो उसको प्रपत्र 10 में सही करें। इसके बाद उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण, यहाँ पर आपने अगर पितृत्व अवकाश लिया है, आकस्मिक अवकाश लिया है या मैटरनिटी यानी मातृत्व अवकाश लिया है, जो भी महिला कर्मचारी हैं उनके लिए, या अन्य कोई मेडिकल अवकाश लिया है तो उसकी सारी डिटेल है उसको फिलअप करनी है। आकस्मिक अवकाशों के लिए आपको किसी प्रकार का आदेश अपलोड नहीं करना है। अन्यथा जो दूसरे हैं आपके पैटर्निटी या मैटरनिटी या अन्य कोई अवकाश हैं तो उसके लिए आपको आदेश की प्रति, जो आदेश आपके द्वारा स्वीकृत किया गया है DDO के माध्यम से, तो उसकी प्रति को ऑनलाइन आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार सारी डिटेल को एक बार आप धीरे धीरे सारी जो आकस्मिक अवकाश है उनको प्रथम वर्ष के, आपने जो प्रथम वर्ष रहा आपका प्रोबेशन पीरियड, उसमें आप कितने लिए और द्वितीय वर्ष में कितने लिए, तो सारी डिटेल आपको इसमें फिलअप। तो इसमें आपको प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की सारी जो डिटेल है उसको CL की उसको आप दर्ज कर लें। जैसे प्रथम वर्ष आकस्मिक अवकाश आपने लिया है तो प्रथम वर्ष का है तो उसकी जो डिटेल है, अवकाश का दिनांक, बार, कब से कब तक, 1 दिन का है तो 1 दिन में वही आएगा। अगर 5 दिन है या 2 दिन है तो नेक्स्ट डे आपको उसको इस प्रकार प्रविष्टि को पूरा करना है। तो इस प्रकार आपके जो अवकाश का विवरण है उसको क्रमबद्ध आपको पूरा कर लेना है जो आपने प्रोबेशन पीरियड में लिया। उसके बाद इस फॉर्म को सेव करें और फिर फाइनल सबमिट करें। OTP के माध्यम से OTP आएगा आपके मोबाइल, रजिस्टर मोबाइल पर। सबमिट होने के बाद यहाँ से व्यू का जो ऑप्शन है ऊपर देख रहे हो, तो यहाँ से आप उसकी प्रिंट ले सकते हैं। तो नीचे पूरा जो फॉर्म है उसकी प्रिंट आएगी और ये कहाँ पर पेंडिंग है तो वो शो हो जाएगा, सारी डिटेल यहाँ से शो हो जाएगी। और पुनः आपको इसको
ट्रैक करना है तो वापस उसी प्रकार फॉर्म में जाएंगे और उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में ये ट्रैक का जो ऑप्शन है इसमें उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्मेशन फॉर्म को सिलेक्ट करना है, गो पर जाना है। जैसे गो पर जाएंगे तो देखिए आपका जो फॉर्म है वो कहाँ पर पेंडिंग चल रहा है। तो आपने सबमिट कर लिया है 27 को, और आपका जो पेंडिंग है वो विद्यालय स्तर पर अभी पेंडिंग है। तो आप अब आपका काम खत्म हो गया, आपके डीडीओ या संस्था प्रदान का आगे का प्रोसेस है। तो फिर आपको चले जाना है विद्यालय के शाला दर्पण पोर्टल पे। यहाँ पर कार्मिक में आपको जाना है और इसमें फॉर्म अप्रूवल का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी फॉर्म है यानी कंफर्मेशन का फॉर्म है, तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही कंफर्मेशन पे यहाँ पर अप्रूव नहीं, अभी हमारा पेंडिंग, तो पेंडिंग को सिलेक्ट करना है और फिर एप्लीकेशन आईडी में नहीं लिखोगे चलेगा, आपको शो पे क्लिक करना है। शो पे क्लिक करने के बाद नीचे जो है आपका फॉर्म शो हो रहा है कि फॉर्म नेम, एप्लीकेशन आईडी, ट्रैकिंग, पेंडिंग। तो ट्रैकिंग से जरिए आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म कहाँ पर पहुँचा है। तो जब भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, देखिए विद्यालय स्तर पर अभी पेंडिंग शो हो रहा है। तो इसको फिर आपको, अगर आप एप्लीकेशन आईडी पे क्लिक करेंगे तो सारा जो फॉर्म है और उसमें सेवा संतोषक प्रमाण पत्र है वो भी पूरा शो हो जाएगा। और उस फॉर्म की पीडीएफ ले लें। पीडीएफ लेने के बाद आपको उस पर अपने संस्था प्रधान के सील और साइन के द्वारा या डीडीओ के सील और साइन या पीओ जो भी लागू हो उनके सील और साइन के माध्यम से उसको अपलोड करना है पुनः चूज फाइल में। चूज फाइल में अपलोड करने के बाद यहाँ पर एक्शन है, तो रिजेक्ट या अप्रूव, उसमें कोई कमी है तो रिजेक्ट कर सकते हैं आप, और अप्रूव करना है तो अप्रूव करें, फिर सेव पर क्लिक करना है। इस प्रकार जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो वहाँ पर आप व्यू अटैचमेंट में इस प्रकार का ऑप्शन देख सकते हैं कि आपका वीडियो अटैचमेंट में क्या लगा हुआ है। अब आपका जो फॉर्म है आपने यहाँ से सबमिट कर लिया है उसको, अब वो डीडीओ यानी डीओ लेवल पे पेंडिंग है। तो यहाँ पर आ रहा है कि एजुकेशन ऑफिसर हेड एलिमेंट्री एजुकेशन, तो वहाँ पर अभी पेंडिंग चल रहा है। होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।